अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिजन प्राइड की तरफ से आज हम आपको हरीपुर शहर के अंदर इमरान खान भाई की छत के ऊपर शो करवाएंगे। इमरान भाई का तलक है जी लाला मानी पार्टी ऑफ रावलपिंडी। अब मैं इंतहाई मशहूर हूँ आपका और आपके चैनल का। आपने इतने दूर से आए हैं, हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला है और आके एक तो हमारे छत का शौक किया है और दूसरा लोगों को जो है ना वो अवेयरनेस दी है कि ये शौक अच्छी करनी चाहिए इंसान को। दोस्तों, इमरान भाई के साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान भाई के उस्ताद मोहतरम, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं उस्ताद जी? सॉरी मैं आपका नाम भूल गया हूँ। आपका नाम? शहजाद नाम है जी। लाला मानी पार्टी से ताल्लुक़ है जी। हमारे सरबराह हैं पार्टी के उस्ताद अल्ताफ़ साहब। हमारी लाला मानी पार्टी पाकिस्तान की एक मशहूर पार्टियों में से है जी बेशक। ठीक है, और जानब जाना है नाम है हमारी पार्टी का। तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं, जो हमारी पार्टी जिनका मैं शकीर हूँ, उस्ताद राजा अमर नार्वे से ताल्लुक़ है, उनका नार्वे में होते हैं, तो हम उनके अंडर ही सारा शौक वगैरह करते हैं। उस्ताद जी, इधर हरीपुर शहर के अंदर सिर्फ आपके ये इमरान भाई शागिर्द हैं या और भी इधर आपकी छतें मौजूद हैं? मेरे इधर 4 से 5 छतें हैं जो, क्योंकि अभी हमने शौक तकरीबन 2-3 साल हुए हैं हरीपुर में। पहले तो बेसिक हम रावलपिंडी में ही शौक आ रहे थे, लेकिन हरीपुर में मैंने जब देखा है कि हरीपुर में बहुत ही ज़्यादा शौक के जो जो प्रमोट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है और अच्छे से अच्छे कबूतर परवरिश देखने को मिल रही है। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस सीज़न में देखा है कि पंजाब लेवल की छतें हैं। तो इस सिलसिले में अभी हमने हरीपुर में भी अपनी शागिर्दें छतें बनाई शुरू की हैं। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में अच्छा शौक देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इमरान भाई, ये आपके साथ जो दूसरे भाई बैठे हैं, ज़रा इनका तारुफ करवा दें, ये कौन कौन है ये भाई? भाई ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम है शानी खान। इन्हीं के नाम से हमारी छत जो है ना वो उड़ती है, शानी खान मराठंकी के नाम से। ये आज़म भाई हैं, इनका नाम आज़म है। इनकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी छत है। इस मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छे मतलब रिज़ल्ट दिए हैं, चैम्पियन रहे हैं वनडे कपों में और बाकी कपों में भी इनकी अच्छी पोजीशन है। ये इनकी भी छत आज़म मराठंकी के नाम से होती है। तो इमरान भाई, आप कितने अरसे से उस्ताद जी के साथ अटैच हैं? मैं तकरीबन 5 साल से उस्ताद का शागिर्द हूँ जी, और 5 साल से मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ। उससे पहले मैंने काफ़ी टाइम से कबूतर रखे हुए हैं, लेकिन जब तक मैं उस्तादों की शागिर्दी में नहीं आया हुआ था या इनके हाथ मेरे सर पे नहीं था, तब तक तो मैंने कबूतरों में मतलब मुझे ना पता था और ना मैं कभी उड़ाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से मैं जब से उस्तादों का शागिर्द हूँ तब से मैं इनकी ज़ेर सरपरस्ती उड़ा रहा हूँ कबूतर। तो इमरान भाई, आप इस दफ़ा जो जेट उड़ा है, आपने उसमें अपनी छत इंटर करवाई हुई थी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह करवाई है, छत इंटर भी करवाई है और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी रही है हमारी। तो इसके अलावा वन डे जो अभी असू में उड़ रहे हैं, उसमें भी आपकी छत होती है? जी, हम पूरे जितने भी वनडे उड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ के भी कप उड़ रहे हैं सब में हम अपनी छत इंटर करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे उड़ रहे हैं लोग। तो इमरान भाई, आपके पास कौन कौन सी ब्रीड के परिंदे अभी मौजूद हैं? बेसिकली भाईजान हमारे जो मेरे जो कबूतर हैं वो मैंने रखे हुए हैं उड़ने वाले। जो जोड़ों वाले कबूतर हैं वो मेरे उस्तादों के हैं, जो उस्तादों के पास ही हैं। इन्होंने जो भी मुझे मतलब कबूतर चाहिए होता है उड़ाने के लिए, जब भी मतलब सीज़न शुरू होता है तो उस्ताद मुझे 40-50 बच्चे भिजवा देते हैं पट्ठे, तो उन्हीं से मैं अपनी जो सेटिंग बनाता हूँ जो भी है। फिर मुझे उस्ताद जो है ना सपोर्ट करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसी सपोर्ट से मैं चल रहा हूँ अभी तक। उड़ने वाले कबूतर हैं सारे। उस्ताद जी, आप हरीपुर और इसके रावलपिंडी के वेदर में अभी आप इधर आपकी छतें मौजूद हैं, जी जी। तो इसमें थोड़ा आपने फ़र्क देखा होगा मौसम के हिसाब से? ब्रदर, हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पिंडी का और हरीपुर का मुआवजा जिसमें मैंने वेदर का किया है, तो काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि पिंडी में मौसम जो है वो आपका स्टिल एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हरीपुर में ये है कि हरीपुर की आबो हवा में आपका तरबेला डैम होने की वजह से काफ़ी नमी पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पे कबूतर ज़्यादा परवाज़ें आपको देखने में मिलती हैं बनिस्बत रावलपिंडी के। रावलपिंडी में ये होता है कि आपका जो 3 बजे के बाद आपका वेदर की बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब होना शुरू हो जाता है, कबूतरों के लोगों के बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा ज़ाया होने के होते हैं। लेकिन बहरहाल अभी भी पिंडी में बहुत अच्छे माशाल्लाह पंजाब लेवल के शौकीन मिला है हमें। तकरीबन 90+ घंटे बनाए हैं लोगों ने साथ साथ जी कबूतरों जी से भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। सर, तो बड़ा लेकिन ये बात प्लेटफॉर्म है है कि जी। हरीपुर और रावलपिंडी के जो मौसम की बात की जाए तो काफ़ी इसमें डिफरेंस है। वो आपने पीछे ब्रदर लाली ब्रदर का भी एक इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने भी ये चीज़ हाईलाइट की थी कि हरीपुर का मौसम बहुत ज़्यादा स्टिल है, वहाँ पे नमी से पाई जाती है और नमी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका कबूतर ज़्यादा अच्छी प्रवाह देगा।
तो इमरान भाई, आप अपने कुछ परिंदों का शो करवाते हैं जी? जी बिल्कुल, मैं आपको अपने जो इस मरतबा उड़ाएँ परिंदे कपों में उड़ते रहे हैं उन परिंदों का शौक करवाता हूँ। तो साथ साथ में हम अपनी गपशप भी लगाते हैं, आप ठीक ज़रा है। अपने परिंदों का शौक लगाएं। उस्ताद जी, आप क्या कहते हैं कि इधर हरीपुर सिटी के अंदर किस तरह का परिंदा इधर होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि परिंदे जो हैं अपने इलाके के हिसाब से परफॉर्म करते जी हैं। बिल्कुल, ये जो कहते हैं बिल्कुल 110% मैं उसकी बात से एग्री करते हूँ। तो क्या नाम है, हरीपुर में जो मेरे जहाँ अपना नुक्ता नज़र है कि आपके जो मैक्सिमम जो परिंदे हैं 2 से ढाई के बजे जो उनकी एवरेज परवाज़ हो, वो यहाँ पे बहुत अच्छा परिंदा शाम तक परवाज़ कर सकता है। जो जिसकी परिंदे की एवरेज परवाज़ 2 ढाई हो, वो आपका मैक्सिमम शाम के टाइम तक परवाज़ करने के कबूतर माशाल्लाह। जी इमरान भाई, ये आपके पास आप एक परिंदा लाए हैं, जी ये मेरे उस्तादों के घर का जी गोल्डन टेडी पठा था जो मेरे पास तैयार हुआ है इस सीज़न में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ें इसने दी हैं। इसकी माशाल्लाह हर कप में 6 से 5-6 करता रहा ये मेरा परिंदा जी, ये आप देख सकते हैं। हाँ भाई, ज़रा पंजों का शौक करवाएं। ये जो परिंदा है ना जी, ये माशाल्लाह इसकी मैंने पहचान में देखा है कि कोई कमी नहीं उस्ताद ने छोड़ी। बहुत अच्छा जोड़ा लगा हुआ था उस्ताद के घर का। ज़ाया हुए हैं कबूतर, बहुत ज़्यादा ज़ाया हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके 6-7 बहन भाई आए हैं, वो अभी तक स्टिल उड़ रहे हैं जी मेरे पास। ठीक है, ज़ाया उनकी रेशो उनकी बहुत कम है। इसके जो है ना 3 बहन भाई उड़ रहे हैं जी, इसके सके 3 बहन भाई उड़ रहे हैं। ठीक है, उस्ताद जी के हाथ में ये परिंदा है, ज़रा इसका शौक करवाते हैं। ये मेरा बड़ा परिंदा है जी, गोल्डन कबूतर है ये माशाल्लाह पिछले 3-4 साल से मेरे पास उड़ रहा है। जब से उस्तादों का शागिर्द मैं बना हूँ, उस्तादों ने शुरू में जो मुझे परिंदे भिजवाए थे, ये उनका जो है ना, उनमें से ये जो आए थे तकरीबन 40-50 परिंदे आए थे, उनमें से 4-5 परिंदे बचे हैं माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा उड़ रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा परिंदा है ये। और ये भी जो है ना, ये मेरे उस्तादों का मेन कबूतर है जी, ये उनके घर का मेन जोड़ा का कबूतर आया था। ये मुझे उस्तादों ने उस वक्त भिजवाया था जी कि अगर तुमने जोड़े बनाना चाहे तो बना लेना, लेकिन मैंने बनाए नहीं थे। उस्तादों ने मुझे कहा था उड़ा भी सकते हो तुम इसको, ये चेक कर सकते हैं आप माशाल्लाह। ये मेरा सबसे पुराना और सबसे नया परिंदा है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसकी हर परवाज़ 5-6 की है। ज़रा पंजों का शौक करवा दे इमरान भाई। देख सकते हैं जी आप माशाल्लाह। ये इमरान भाई, आपने इन परिंदों की क्या खसूसियात ऐसी देखी हैं कि आपको ये परिंदे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? देखें भाई, बेसिकली तो हर बंदा यही चाहता है कि मेरे परिंदे जितने ज़्यादा उड़ेंगे वो सबसे अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना परिंदे में अगर आपने देखनी है तो वो चीज़ है वो समझदारी परिंदे की, कि वो अपने घर बैठे वापस अपने घर आए किसी भी हालत में। इन परिंदों में आपके कहने का मकसद है सियान बहुत ज़्यादा है और वापसी। सियान और सर असल परिंदा जो बनाया जाता है ना, असल हमारा ये मौसम के लिहाज से मैं बनाता हूँ परिंदे जी, ठीक है। हम ज़्यादातर प्रवासी, मेरा जो अपना बेसिक जो शौक है कि प्रवासी परिंदे ज़्यादा बनाए जाएँ, क्योंकि आजकल आपके पास ब्रीडिंग जोड़े भी अच्छे हों, लेकिन आपका ब्रीडिंग जोड़े से जितना जो आपका नाम अप्रिशिएट नहीं होगा जितना आपके प्रवास से होगा। तो आप जितने प्रवासी परिंदे तैयार करेंगे मौसम को मद्देनजर रखेंगे, उतना ही आपका अपने एरिया में आपका नाम उजागर किया होगा जितना भी होगा। तो इस वजह से हमारी जो कोशिश होती है सबसे बेहतर होती है, कोशिश यही है कि जी आपको सबसे पहले परिंदे में जो उसकी सियान हो, वापसी हो, वो आंसर सबसे ज़्यादा हो, और उसके बाद उड़ाने वाला। तो अगर आपके पास फ़न है तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छा परिंदा है तो आप उसको उड़ा भी सकते हैं और जिस तरह आप कर सकते हैं। ये तो आपके फ़न पे आपको जैसा सीखा है आपने तजर्बे से, आपके उस्तादों ने जो आपको इल्म दिया है, तो वही आपका उसी से आप अच्छा परिंदा बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल और परिंदे के बारे में जानना पता हो तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कबूतरबाजी देखा जाए तो बिल्कुल एक आसान सा चैप्टर भी है और इंतहाई मुश्किल भी है। उस्ताद जी, एक चीज़ है ना, कुछ उस्ताद कराम ऐसे होते हैं कि वो अपने शागिर्दों को बताते नहीं हैं, नॉलेज आगे वो उनको देते नहीं हैं अपने शागिर्दों को।
तो उस वजह से आगे शागिर्दों के पास फिर वो जो रिज़ल्ट होता है वो उतना उस तरह का नहीं आता जैसे जो शागिर्द होते हैं वो कहते हैं कि रिज़ल्ट आना चाहिए। मैं इस बारे में ये सबसे मैं चीज़ कहता हूँ कि आज तक जो मैंने देखा है मैक्सिमम जो उस्ताद हैं वो अपने एक तो सबसे पहले कि अपने शागिर्दों को उस लेवल पे ही नहीं लाना चाहते, क्योंकि शागिर्द भी आजकल के जो शागिर्द हैं वो यही चाहते हैं कि जी कि हमने रात देखी, सुबह जो उठा है उस रात देखी और सुबह इंशाल्लाह हमारा नंबरों में हो। मैक्सिमम शागिर्द हैं मेहनत पे, असल चीज़ है आपकी मेहनत। हमने भी मैंने अपनी 25-30 साल ज़िंदगी में भी यही निचोड़ निकाला है कि जिस टाइम तक अपना आप मेहनत नहीं करोगे, आप एक अपने उस्ताद का वक़ार डेवलप नहीं करोगे, एतमादी नहीं करोगे, तो उस्ताद का आपको ये चीज़ नहीं सिखाते। तो वैसे बेहतर यही है कि अगर आपका एक शागिर्द एक पढ़ जाता है, किसी उस्ताद का एक शागिर्द पढ़ा है, तो शागिर्द का मकसद यही है, किस लिए शागिर्द पढ़ा है कि उसको सिखाएं जी। तो मेरा यही है कि मैं शागिर्द को ये नहीं कि एकदम ही सारा उसको गोल के पिला दे, हम उसको अर्ली स्टेजेस पे बताना। सबसे पहले जी कबूतर की पहचान, परख, फिर उसके बाद आपको उड़ाने का उसकी आँख के बारे में, पर, कुंदा, जिस्म, वजूद, ये चीज़ें आपकी बेसिक जिस टाइम अपनी शागिर्दों को सिखाएँ। उसके बाद आप आगे उनको उड़ाने का तरीका, उनको जोड़ों में ब्रीडिंग का तरीका, ब्रीडिंग वाला खैर सेटअप आपका तो आखिर एंड में जाके जिस टाइम आपसे मैच्योर हो जाएंगे, अपना शागिर्द होगा तो आप फिर उस टाइम जाके ब्रीडिंग वाला भी इंशाल्लाह आपको पता चल जाता है शागिर्दों को। तो बेसिक ये चीज़ है कि अपने शागिर्दों को जो मैं जितने भी ज़्यादा कराम है उनसे भी यही है कि अपने शागिर्दों को जितनी भी ये कबूतर परवरी के बारे में जो भी चीज़ है हाँ सिखाएँ आस्ता आस्ता। लेकिन शागिर्द भी हमारे माशाल्लाह से कुछ ऐसे शागिर्द हैं वो यही कहते हैं कि जी कि हम एक सीज़न ही चलते साथ के साथ चलते, कबूतर अच्छे उड़े ठीक है जी, ना अच्छे उड़े जी ठीक है जी। आजकल आप देख लें अभी सीज़न गुजरा है, आप देखें मुख्तलिफ किस्म पोस्टें आ रही हैं जी कि हमने जो इस्तीफे चढ़ रहे हैं, वो इसमें उस्तादों का कोई कसूर नहीं है। शागिर्द हैं, शागिर्दों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत जितनी मेहनत करेंगे तो अल्लाह से आपको उसका फल भी देगा और वो आपको अच्छे उस्ताद भी आपको इसका करेंगे। ठीक है जी उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बहुत अच्छी बात की है जी। इमरान भाई ये जो परिंदा है जी, ये मादी है मेरे उस्तादों के घर की। ये जब उस्तादों ने मेरे लिए पट्टी भिजवाई थी तो इसने इतनी अच्छी परवाज़ें दी हैं कि उस्तादों ने प्यार से इसका नाम रखा था छोटी शर्मीली। ये माशाल्लाह जी बहुत अच्छी मेरी मादी है, इसने बड़ी अच्छी परवाज़ें दी हैं। ये अंधेरों की बहुत पक्की है माशाल्लाह, अंधेरों में ये कंफर्म आके बैठती है। ये वाहिद मादी ऐसी है कि जब ये उड़ती है तो मुझे पक्का यकीन होता है कि इसने वापस बैठना है लाजमी, और वो बैठेगी भी अल्हम्दुलिल्लाह अंधेरे में, और कोई इशू नहीं है। अगर एक बल्ब भी लगा हुआ तब भी ये बैठेगी, इसमें इतनी पहचान है। ये इमरान भाई आप बता रहे थे ये परिंदा, ये मेरी मादी है जी माशाल्लाह, ये मेरी लाडली मादी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी परवाज़ें देती है माशाल्लाह। ये जब भी उड़ाई है इसने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया। मतलब अगर इसकी मैं ये समझता हूँ कि मैं जब उठाऊँ सुबह देखा है कबूतरों को उड़ाने के लिए, तो अगर इसमें थोड़ा सा ढीलापन भी हुआ तब भी इसने ना परवाज़ अपनी पूरी करके आई है माशाल्लाह। बहुत बहुत नायाब मादी है जी। ये मेरे बड़े सालों के घर से आई है, राजा अमर नार्वे वाले। अच्छा जी। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे। मैं जब लास्ट टाइम उनकी तरफ गया था तो उन्होंने मुझे ये दो परिंदे गिफ्ट किए थे, ये और एक और है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये माशाल्लाह जी मेरे उस्तादों का मेन परिंदा है जी। ये सलकोटी कबूतर से बना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये वाहिद ऐसा परिंदा है जी जिसने कभी भी अगर पूरे परों में इसको मैं उड़ा दूँ ना, जब भी ये जेठ में भी रातें बाहर रहता रहा है। ये देखें मैंने इसके पर काटे हुए हैं इसीलिए कि इसको मैंने जो ना ये अभी इसमें में उड़ाया है मैंने, ठीक है जी। इसने बहुत अच्छी परवाज़ें दी हैं, आप देख सकते हैं कि इसके पर मैंने इसीलिए काटे हैं कि यार ये जो ना रात बाहर न रहे। ये अभी भी इस हालत में 6 बजे 5 बजे 6:30 बजे भी 6:23 पे भी बैठा है जी 2 मरतबा। ये देखिए ये मेरे उस्तादों के घर की ब्रीड है जी माशाल्लाह। ये आप पंजों का शौक कर सकते हैं जी। दोस्तों ये आज़म भाई भी एक परिंदा बताना चाह रहे हैं, ज़रा ये कहते हैं मेरी पसंद का परिंदा है, इसका शौक करवाते हैं। पिपला वाली कबूतरी है, पमोस कबूतरी है।
इसमें इसके बच्चा कम से कम 4.5-5 से पहले बिल्कुल नहीं बैठता। उड़े उड़ाए हुए हैं हमारे बिल्कुल। आज़म भाई ज़रा इसकी आइज़ का दोबारा शो करवा दें, आंखों का ज़रा दोबारा शो करवा दें। ये जोड़ों वाला है या उड़ान वाला परिंदा है? ये जोड़ों वाली बड़ी मेन मादा है। अच्छा, जो मिठू लाली के मेन फिरोजपुरी कबूतर, अगर आप उनकी वीडियो देखें ना, कम 25-30 दिखाएंगे, वो सारे इनसे मिलते जुलते होंगे। ठीक है। एक ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। ये और आई भी पेपला सी हुई हुई है। हमारे पास इसके बच्चे उड़ते रहे काफ़ी, इनके बच्चों के बच्चे हमारे पास जोड़ों में हैं। जी इमरान भाई, आप कौन सा परिंदा बताना चाहेंगे आप? ये परिंदा है जी मेरा, माशाल्लाह जी, इसको देख सकते हैं आप। ये भी पिंडी से आया था, उस्तादों के घर की है। ये लाखा हमारा जो माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ देता है। ये आप इसका कुंदा चेक कर सकते हैं। ये दिखाने का मकसद ये था कि इसका नाम हमने रखा हुआ है लाखा लोफर। इसकी जो है ना, ये पक्का जो है ना माशाल्लाह अंधेरों में आता है। ये रोशनी वाला परिंदा है ही नहीं, इसका काम ही उस अंधेरों में आना है। इसके ज़रा पंजों का शो करवा दें। इमरान भाई, ये आप जो रात को परिंदे लगाते हैं, शाम की ट्रेनिंग देते हैं, तो इसमें अब आपके ज़ाया होने की रेशो भी परिंदों की होती है इधर उल्लू वगैरह की जो? जी कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि माशाल्लाह से जो मेरे उस्तादों के घर से परिंदे आए हुए हैं ना जी, उनमें से बहुत कम रेशियो है। ये मैं समझदारी समझ सकता हूँ परिंदे की, या मेरी गुड लक है ये समझे, लेकिन अंधेरे में परिंदे बहुत कम जाए हुए हैं, वो वाले जो उस्तादों के घर से आए हुए हैं। उल्लू वगैरह है इधर हरीपुर सिटी में? उल्लू है लेकिन बहुत कम है। उल्लू की जो उल्लू है ना, वो बहुत कम नुकसान करता है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके अलावा आपके कहने का ये मकसद है कि सियान के हिसाब से ये परिंदे इतने अच्छे हैं कि ये ज़ाया नहीं होते, वापसी इनकी? वापसी इनकी 99% है। ठीक है जी। उस्ताद जी, आप न्यू कमर्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें जो नए शौकीन हज़रात हैं उनके लिए? नए शौकीन हज़रात के लिए यही मेरा मैसेज। सबसे पहले तो भाईजान, ये एक आपका जो कबूतर परवरी का शौक़ है, ये आपका एक, इसको आप एक फ़न के तौर पे रखें। ठीक है। सबसे पहले तो जितने भी बड़े साज़ा कराम हैं वो यही कहते हैं, सबसे पहले आप अपने घर बार, अपने बीवी बच्चों का और सबका अपना जो भी हैं उनका करें, ये पार्ट आउट है। और उसके बाद जो शौक़ में आते हैं, जो आते हैं, सब तो एक तो कोशिश करें कि बच्चों को दूर रखें। जो छोटे बच्चे हैं वो इसमें जिस टाइम इंटर हो जाते हैं तो अपनी पढ़ाई वगैरह से सबसे दूर हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने जितने भी हैं उनको दूर रखें। उसके बाद जो न्यू कमर आते हैं तो उनको कहें सबसे पहले अच्छा परिंदा तैयार करें। सबसे पहले आपके होना ही चाहिए कि अच्छा परिंदा, अच्छे परिंदे तैयार करें और अच्छे किसी सुलझे हुए उस्ताद के जो आप देखें, अच्छा उस्ताद, उसकी रहनुमाई में आप जितनी भी हो सकते हैं परवी करें तो इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलने में कोई शुबा नहीं होगा। इंशाल्लाह आप दिन ब दिन तरक्की करेंगे और अच्छे शौकीन बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तक पहुँचाना चाहूँगा जो हमारे शौकीन भाई हैं, ख़ास तौर पे हमारे उस्ताद एक बात कहते होते हैं जी कि कबूतरबाजी जो है ना वो मुश्किल नहीं है, इसको हमने मुश्किल बनाया हुआ है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने घर को देखो, अपनी फैमिली को देखो, फिर उसके बाद जो है ना कबूतरबाजी के शौक़ में पड़ो। अगर फिर उसके बाद आपके पास टाइम है तो कबूतरों को टाइम दो, जितनी मेहनत करोगे उतना सिला मिलेगा आपको। जो आपका अच्छा कबूतर भी है ना, अगर आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करते ना तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो शाम तक उड़ के आए। वो भी अगर आप 10-12 दिनों बाद, महीने बाद एक मरतबा बाहर निकालते हो तो वो बंद वो कबूतर कितना उड़ेगा? 2 घंटे 3 घंटे उड़ेगा। इसलिए मैं यही समझता हूँ कि जो भाई कबूतरबाजी का शौक़ कर रहे हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर उन्होंने शौक़ करना है तो पूरी दिलजोई से करें और फिर कबूतरों को टाइम दें और उनका एक मुकर्रर जो टाइम है फड़कों का, फिरतों का, वो सारा जो टाइम पे वो अपने कबूतरों का मैनेज करें। बहुत शुक्रिया जी इमरान भाई आपका। तो दोस्तों, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।